तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और 72 बीपीएससी का आपने फॉर्म फिलअप कर ही दिया होगा, क्योंकि पहले की तुलना में माना जाए तो 40 से 45 हज़ार कैंडिडेट अधिक हुए हैं, यानी कि 5 लाख के प्लस फॉर्म फिलअप किया गया है। तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि लोगों ने फॉर्म फिलअप किए। दूसरी चीज़ें जो है वो हैं, अब कुछ ही महीनों के अंदर जो है आपके प्रीलिम्स कंप्लीट हो जाएंगे। और जिस प्रकार से बिहार के एग्ज़ाम में ट्रेंड देखा जा रहा है, तो मुश्किल होने वाला है प्रीलिम्स। इसकी वजह यह है कि कथन कारक वाले जो प्रश्न हैं वो ज़्यादातर अब इंक्लूड किए जा रहे हैं। तो इसे सॉल्व कैसे किया जाए और प्रीलिम्स कैसे निकाला जाए? तो 2-3 तरीका है प्रीलिम्स निकालने का। पहला तो तरीका ये है कि आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन 6 to 12 के कहीं से भी अगर प्रश्न अगर आपके सामने आ रहे हैं तो उसे सॉल्व कर जाएं। क्योंकि एनसीईआरटी, मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या पहले से मन बना के कर रहे हैं तो एनसीईआरटी आपने ख़त्म कर चुके होंगे अब तक, और आपके कोर्स भी कंप्लीट हो चुके होंगे। तो मैं मानता हूं कि आप अब प्रश्न जो है उससे डील करना शुरू कर दें, खासकर एनसीईआरटी के क्वेश्चन को। दूसरी चीज़ें क्या करनी है आपको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना है, खासकर यूपी के क्वेश्चन को और यूपीएससी के क्वेश्चन को, प्रीलिम्स के। क्योंकि ये दोनों प्रश्न अगर आप सॉल्व करते हैं तो काफ़ी मदद मिलेगी आपको 72 के प्रीलिम्स में। तीसरी चीज़ें आपको क्या करनी है कि जो भी प्रश्न जो भी आपको नोट्स है, शॉर्ट नोट्स हैं, उसको रेडी करके रखना है ताकि लास्ट टाइम में रिवीजन करने में आपको सहूलियत हो। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें जो हैं आपको 100% है कि आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करा देंगी। करंट अफेयर कभी मत नज़रअंदाज कीजिएगा और करंट अफेयर को थोड़ा डीप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और मुझे आशा है कि आप लोग पढ़ भी रहे होंगे, क्योंकि आप 1 आध महीने बचे हुए हैं प्रीलिम्स को लेकर के। तो अब लास्ट टाइम में तो आप करंट अफेयर देखने नहीं वाले, काफ़ी दिनों से पढ़ भी रहे होंगे। लेकिन अब ज़रूरत है डीप पढ़ने की, थोड़ी सी डीप होनी चाहिए पढ़ाई आपकी। और बाकी आपको कोई भी परेशानी हो आप कमेंट करें और उसका सल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, तो जय हिंद।